नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछली क्लास में अपने सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का हल किया था। आज की क्लास में हम प्रायोगिकता से संबंधित जो भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनका सभी का हल करेंगे। ये प्रश्नावली आपकी परीक्षा में 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसके अंदर 2 प्रश्न आपके 1 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। देखते हैं अपन जो आपकी प्रायोगिकता के अंदर आपके सिलेबस में कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न है, हम सोल्व करते हैं सभी प्रश्नों को, सभी टाइप्स को। सबसे पहले आपको कुछ बात, प्रायोगिकता का जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद कर रखना है। प्रायोगिकता के बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आपका प्रायोगिकता का जनरल फॉर्मूला है, आपको हर क्वेश्चन में इसको काम में लेना है। प्रायोगिकता बराबर हुआ आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। साथियों, पहले तो आपको ये समझना है प्रायोगिकता होती क्या है। मतलब किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है, घटित होने की या घटित ना होने की, वो संभावना ही आपकी क्या है, प्रायोगिकता। आपको यही ज्ञात करना है कि इस घटना के घटित होने की या ना घटित होने की कितनी संभावना है। तो आप प्रायोगिकता का एक जनरल वे में अर्थ है संभावना, यानी आपको क्या पता करना है, गणितीय भाषा में संभावना का पता करना है, इसकी कितनी संभावना है। तो मेन इसकी परिभाषा है, प्रायोगिकता का मतलब ही आपका होता है संभावना का पता करना। तो आपकी प्रायोगिकता है, प्रायोगिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। साथियों, आपको कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है जो प्रायोगिकता में जनरली पूछे जाते हैं। देखो, प्रायोगिकता की सीमा पहली चीज होती है, प्रायोगिकता की सीमा। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लेना ढंग से। प्रायोगिकता की सीमा होती है, आप बोल सकते हो, मान ये लिखा है यहाँ पे PA, इसका मान 1 या 1 से बराबर होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में ही प्रायोगिकता का मान होता है। यानी प्रायोगिकता का मान 0 से बड़ा होता है तथा बराबर होता है, 1 से बराबर तथा 1 से छोटा होता है। ये प्रायोगिकता की सीमा है, आपको याद कर लेना ढंग से। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि प्रायोगिकता की सीमा क्या होती है। प्रायोगिकता की सीमा आपके, ये प्रायोगिकता की सीमा है। एक आपको याद करना है कि प्रायोगिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायोगिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आपके प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव बन के कि निम्न में से कौन सा मान प्रायोगिकता का है, तो इसमें प्रायोगिकता का मान क्या नहीं होता है, प्रायोगिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्योंकि प्रायोगिकता का सीमा अपन ने देखी 0 से लेकर 1 के मध्य होती है, तो ऋणात्मक संख्या तो आपकी 0 से छोटी होती है, तो इसमें प्रायोगिकता का मान क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। ये आपको याद करने की वाली बात है, इससे संबंधित आपको 1 नंबर का प्रश्न मिल सकता है। साथियों, प्रायोगिकता की सभी घटनाओं का योग हमेशा चाहे घटित होने की हो चाहे घटित ना होने की हो, प्रायोगिकता की सभी घटनाओं का योग, यानी प्रायोगिकता के घटित होने की प्रायोगिकता प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायोगिकता, सभी का योग हमेशा क्या होता है, 1। इससे संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में मिल सकता है। जैसे आपको दिया हो सकता है कि PE का वैल्यू है आपके 0.95, आपसे बोला जा सकता है PE बार का मान ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको पता है PE प्लस PE बार दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है।
तो आप लिखोगे जो पी है इसका वैल्यू कितना है 0.95 प्लस पी डैश का वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप करोगे पी डैश बराबर 1 माइनस 0.95, तो आपका जो प्रयोगिता के गठित न होने की जो घटना के घटित न होने की प्रयोगिता आपकी हो गई 0.05। इससे संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है 1 नंबर का, तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली बात है आपके कि जो प्रयोगिता होती है आपकी, प्रयोगिता का जो एक तो निश्चित घटना होती है, कोई भी निश्चित घटना की प्रयोगिता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रयोगिता आपके 1 होती है। याद रख लेना, किसी भी निश्चित घटना, जैसे आपसे बोला जाए कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये आपका निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना का प्रयोगिता क्या होगी, 1 होगी। आपसे बोला जाए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सभी अंडरस्टूड, हमेशा फिक्स है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो आपकी निश्चित घटना है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रयोगिता की निश्चित घटना की प्रयोगिता क्या होती है आपकी 1 होती है। दूसरा बन सकता है कि जो अनिश्चित घटना की जो प्रयोगिता होती है आपके पास, वो आपकी 0 होती है। यानी आपसे बोला जाए सूर्य पश्चिम में उदय होता है, तो ये घटना संभव नहीं है, तो आप बोल सकते हो इसकी घटना क्या होगी, 0 होगी। आपसे बोला जाता है एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो ये आपकी संभव घटना नहीं है। आपसे बोला जाए एक पासे पर उछालने पर 7 अंक आने की, पर पासे में 76 अंक होते हैं, तो आपकी क्या है, असंभव घटना है, तो इसकी प्रयोगिता क्या होगी, 0। तो आपके हमेशा निश्चित घटना की प्रयोगिता हमेशा 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रयोगिता आपके क्या होती है, 0 होती है। साथियों, अब आपके जो प्रयोगिता का चैप्टर है, इसमें 5 टाइप के प्रश्न है, अपन देखते हैं। पहला देखो, आपके पहला आएगा सिक्के से संबंधित, दूसरा प्रश्न है आपके पासे से संबंधित, तीसरा प्रश्न है आपके जो आपका हो गया ताश की गड्डी से संबंधित, चौथा प्रश्न हो गया आपके गेंद से संबंधित, मोस्टली 5 टाइप है आपके। 5वां प्रश्न है वर्ष, लीप वर्ष, अलीप वर्ष, दिन, वार, इनसे संबंधित, लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित। यानी आपके मोस्टली ये 5 टाइप के प्रश्न आपकी जो सिलेबस में है, वो है किताब के अंदर है। इनमें से आपको 4 नंबर के प्रश्न, ये बिल्कुल आसान प्रश्नावली, आप पूरे में से 4 नंबर ला सकते हो। जो विद्यार्थी सिर्फ गणित में पास होना चाहता है, उसको ये 4 नंबर पक्के यहीं से लेने हैं। बिल्कुल आसान 1 लाइनर प्रश्न है, कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न है। या आपको कंपटीशन लाइन में आप जाओगे, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा प्रयोगिता चैप्टर। देखो, जो पहला चैप्टर रहते हैं अपन ताश, जो सिक्का, आपके सिक्का होता है, सिक्का सब जानते हो, सिक्का में दो साइड होती है, एक को बोलते हैं अपन हेड, एक को बोलते हैं टेल। साथियों, हेड को बोलते हैं चित्त हो गया है आपका, और इसको हिंदी में बोलते हैं पट। यानी आपसे एक तो हेड हो गया, एक टेल हो गया, हिंदी में बोलते हैं चित्त और पट। आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर, प्रश्न आपके आ सकता है, क्वेश्चन आपके आ सकता है, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर जैसे पट आने की प्रयोगिता, पट आने की प्रयोगिता क्या होगी। साथियों, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रयोगिता आपके हुआ
जैसे अभी मैंने बताया था प्रेरिता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा, आप क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आप लिखोगे पट आने की प्रयोगिता, यहां लिख दिया पट आने की प्रयोगिता। देखो आपको पता है, पहले आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है पट आने की प्रयोगिता। आप देखो पट कितनी बार है, या तो एक बार है, टेल है, एक हेड है, एक आगे का टेल है, यानी पट कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो ये तो हुआ आपका अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम मतलब इसमें कितने, एक और दो, कितने परिणाम हुए, दो, तो इसकी प्रयोगिता हो गई आपकी 1/2। ये आपका इसी प्रकार से आ जाए आपके एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रयोगिता। देखो एक सिक्के को उछाला है तो चित कितनी बार आता है, एक बार। तो एक कुल परिणाम, एक बार तो हेड होगा, एक टेल होगा, तो कुल परिणाम हो गया 2। तो आपके आंसर आएगा 1/2। ये तो था आपके एक सिक्का उछालने का। अब मान ले आपसे पूछा जाए दो सिक्कों को उछालने पर। साथियों आप देखो दो सिक्के को उछाला, मतलब आपसे पूछा जाए दो सिक्कों को उछालने पर। प्रश्न आ रहा है आपके दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने या एक सिक्के को दो बार, एक ही बात है। दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चिताने की प्रयोगिता, एक चिताने की प्रयोगिता क्या होगी। देखो पूछा है दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक बार चिताने की प्रयोगिता। आपने सिक्का उछाला, माना पहले में आपकी हेड आया, दूसरे में क्या आया, हेड। पहले में टेल आया, दूसरे में भी क्या आ गया, टेल। पहले में आपके हेड आया, दूसरे में क्या आ गया, टेल। पहले में टेल आ गया, दूसरे में क्या आ गया, हेड। आपके कुल कितने परिणाम बने, 1 2 3 और 4। आपसे पूछा जा रहा है, देखो प्रश्न पूछ रहा है कम से कम एक चिताने की प्रयोगिता। एक चिताने की प्रयोगिता। देखो एक चिताने की प्रयोगिता हुआ आपका, मतलब कम से कम, तो आपका फॉर्मूला वही लगाना है आपको, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। साथियों देखो प्रश्न बोल रहे हैं आपके कम से कम एक चिताने की प्रयोगिता। क्या बोल रहा है, कम से कम एक चित, यानी एक चिता हो गया आपके, यहां पर भी चित है, यहां पर भी चित है, और यहां पर भी चित है। यहां चित नहीं है तो कम से कम एक बार, ज्यादा कितना भी आ सकता है, तो कम से कम एक बार कितने में आए, देखो पहले कुल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 और 4। तो कुल परिणाम तो हो गए आपके 4। यदि कम से कम एक बार, तो आपके आ जाए कम से कम एक बार कितना, 3/4। इसकी प्रयोगिता क्या होगी आपकी, 3/4। देखो ये तो अपन ने दो सिक्के उछाले, तो इसकी कुल परिणाम कितने हुए, 4 हो। यदि मान लो आपको 3 सिक्के उछालने हो तो इसका कुल परिणाम कितने होंगे, गुणा कर दो, दो एक के कितना आ रहा है, 2, तो 2 गुणा 2 है, 3 बार उछालो तो कितने परिणाम आएंगे, कुल परिणाम कितने होंगे, 8। या आपको जैसे आप 4 का पूछा जाए तो 2 एक बार और गुणा कर दो तो कितना आ जाए, कुल परिणाम 16। समझ में आ गया, क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो ये था आपका सिक्कों से संबंधित। आपसे पूछा जाए अधिकतम, अधिक से अधिक एक चित्ता नहीं बनेगा, जैसे आपका ये चित्ता, ये था। आप अधिक से अधिक एक चिताने की प्रयोगिता, तो अधिक से अधिक एक आ सकता है, मतलब 0 भी आ सकता है। देखो अधिक से अधिक एक चिताने की प्रयोगिता, इसमें अधिक से अधिक एक है, इसके अंदर भी है, और इसमें चित नहीं तो कम से कम तो आ सकता है 0। अधिक से अधिक एक से ज्यादा नहीं आना है, तो वो भी आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3, और कुल परिणाम क्या होंगे, 4। तो इसका प्रयोगिता होगा आपका 3/4। देखो साथियों ये तो आपके सिक्कों से संबंधित प्रश्न। अब चलते हैं अपन पासों से संबंधित प्रश्न।
देखो आपको दिया गया है पासा। पासा सब जानते हो, पासा में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और पृष्ठ पे कितनी संख्या लिखी होती है? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 1 से लेके 6 तक की संख्या लिखी हुई है। अब आपसे पूछा जाए सम संख्या कौन सी है इसके अंदर? साथियों सम संख्या है इसके अंदर, आप लिखोगे 2 4 और 6। आपसे पूछा जाए विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या का आप बोल सकते हो कि इसमें जो विषम संख्या है, विषम संख्या आपके पास 1 3 और 5। आपसे पूछा है अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लिख सकते हो अभाज्य संख्या क्या है आपकी? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाता है या 1 का जाता है, यानी उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या हुई आपकी 2 3 और 5। प्रश्न आ रहा है आपके सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? 2 है। ये प्रश्न आपके आ सकता है परीक्षा के लिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। आपसे प्रश्न आया है सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। ध्यान रखना है आपकी कौन सी है? 4। देखो ये तो रहा आपका, इसे समझ। अब प्रश्न किस प्रकार का आएगा पासे का? देखो एक पासे को उछालने पर प्रश्न आएगा आपके, जैसे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता। आपके प्रश्न क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता क्या होगी? देखो वही आपसे बोला अभाज्य संख्या आने की, तो आप लिखोगे इसके हल के अंदर। देखो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं इसके? अनुकूल परिणाम, पर्सन क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता। क्या बोल रहा है? अभाज्य। देखो आपके पास के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 तक की गिनती होती है, तो इसमें अभाज्य संख्या आपकी एक तो हुई 2 3 और 5, यानी कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 3 अभाज्य संख्या होगी। तो आपका फॉर्मूला कुल परिणाम कितने हैं इसके? इसके कुल परिणाम आपके हुए 6। तो आप लिखोगे अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता, अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता। देखो अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता वो है आपका फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम क्या हुआ आपके? अनुकूल परिणाम मतलब कितना है? 3। तो आप लिखोगे 3/6। तो इसकी प्रयोज्यता क्या हो गई? 3/6। इसी प्रकार प्रश्न आ सकता है आपके एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रयोज्यता। सम संख्या कौन कौन सी हुई? 2 4 और 6। तो कितनी हुई टोटल? 3। तो आप लिख सकते हो 3/6। यही आपकी विषम संख्या आने की प्रयोज्यता हुई। आपसे बोला जाए कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 7 आने की प्रयोज्यता। साथियों प्रश्न क्या है? एक पासे को उछालने पर 7 आने की प्रयोज्यता। क्या कभी पासे पे 7 आता है क्या? कोई 7 नहीं आता। क्यों? पासे पे 1 2 3 4 5 और 6 तक की गिनती होती है। तो ये तो क्या हो गई आपकी? असंभव घटना होगी। तो 7 आने की प्रयोज्यता क्या होगी आपके? शून्य प्रयोज्यता होगी। आप लिखोगे 7 आने की प्रयोज्यता, लिखोगे 7 आने की आपकी जो प्रयोज्यता है वो क्या होगी? शून्य होगी। शून्य क्यों होगी? क्योंकि ये असंभव घटना है। आपसे बोला जाए एक पासे को उछालने पर 0 आने की प्रयोज्यता, 0 भी नहीं आता है कि पासे पे 1 से 6 तक की गिनती आती है। तो आप बोलोगे 0 आने की प्रयोज्यता फिर क्या होगी? शून्य। एक आ सकता है आपके पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रयोज्यता, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रयोज्यता। साथियों प्रश्न ध्यान देना,
एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या, देखो पासे पे 1 से 76 की गिनती हुई थी, आपको पता है। तो जो आपका अनुकूल परिणाम होगा, जो आपका अनुकूल परिणाम होगा वो क्या होगा, यानी 3 से बड़ी तो 4, 5 और 6, तो कितना है अनुकूल परिणाम 3। आप बोलोगे कुल परिणाम क्या होगा इसका, तो कुल परिणाम इसका हो गया, वही परिणाम तो 6 ही होगा, तो आप बोल दोगे 6, यानी ये तो कितनी है 3, तो आप इसका जो प्रयोगिता होगी यह लिखना है आपको, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रयोगिता, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रयोगिता प्रयोगिता आपकी होगी, वही आपका सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा हुआ आपका कुल परिणाम। साथियों अनुकूल परिणाम क्या है इसका 3, तो आपके पास 3/6, 3/6 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार के आप एक पासे को उछालने से संबंधित प्रश्न ये हैं। अब आपके प्रश्न आ गया दो पासे को उछालने पर, प्रश्न आ गया दो पासे को उछालने पर, प्रश्न आ गया दो पासे को उछालने पर अंकों का योग, अंकों का योग 7 आने की प्रयोगिता। अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे सिक्के में कि एक सिक्के में कितनी घटाएं होती है 2, 2 में कितनी होगी 2 से गुणा कर दो, कितनी हो गई 4, यदि 3 से पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी 8, इसी प्रकार 4 से पूछोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो पासे में वो होगी आपके, देखो एक पासे में कितनी घटाएं होती है 6 परिणाम होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 36, ऐसे 3 में पूछा जाए आपको तो कितने हो जाएंगे 216। तो आपको यही ध्यान देना है, आपसे पूछा है दो पासे को उछालने पर अंकों का योग 7 आने। देखो पास कंडीशन क्या क्या बन सकती है, पहले के अंदर ये पहले पासे में 1 था, दूसरे में आपके 1 आ गया, पहले में 1 था दूसरे में 2 आ गया, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे पहले में 2 दूसरे में 1 2 3 2 4 2 5 2 6, यह आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल परिणाम कितने हो गए आपके 36 परिणाम हो गए। दो पासे को उछाला तो आपके 36, आपसे बोला जा रहा है अंकों का योग क्या आने की 7 आने की प्रयोगिता। देखो अंकों का योग 7, यहाँ पे आपके 7 है, यहाँ पे आपके 7 है, यहाँ पे आपके कितने हैं 7 है, यहाँ पे कितने हैं 7 है, यहाँ कितना हुआ 7, यहाँ कितना 7। आपसे पूछा था ये काम आपको रफ कार्य में करना है, तो आप लिखोगे अनुकूल परिणाम, इसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो कितना होगा देखो साथियों अनुकूल परिणाम क्या होता है, अनुकूल परिणाम वो होता है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वो क्या होगा आपका अनुकूल परिणाम, आपका हुआ कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो कुल परिणाम आपके कितना है 36, तो आप बोलोगे कि आपका जो प्रयोगिता होगी वो क्या होती है प्रयोगिता, अपन यहां देख लेते हैं कि जो आपकी प्रयोगिता होती है वो क्या होती है। देखो प्रयोगिता आपकी होती है, प्रयोगिता का फॉर्मूला आपके पास है, प्रयोगिता बराबर है आपका
अंकुश यानी अंकों का योग 7 आने की, आप लिखोगे अंकों का योग 7 आने की प्रयोगिता। आप बोलोगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आप क्या है, अनुकूल परिणाम है आपके 6 और कुल परिणाम कितना हुआ 36। तो आपको आंसर आएगा 1/6 या 6/36 भी लिख सकते हो आप, ऐसे गलत नहीं है। देखो ये प्रश्न था अंकों का योग, आपके आ जाए अंकों का योग 2 आने की प्रयोगिता। तो आप देख लेना कि 2 कहाँ आ रहे हैं। तो वो तो हो गया आपका अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम मतलब कुल घटनाएं कितनी होती है, वो आपका हुआ कुल परिणाम। अब अपन एक प्रश्न और देखते हैं इसके अंदर। एक पासे को उछालने पर 7 आने की प्रयोगिता, जो कि क्या की असंभव घटना है। तो उसमें क्या आएगा, आप क्या गया 0, क्योंकि असंभव घटना है। देखो अब अपन देखते हैं गेंद वाला प्रश्न। गेंद वाला टाइप का प्रश्न आपके किस तरह का प्रश्न आएगा, जैसे आपसे बोला जा रहा है एक थैले में 5 गेंद काली तथा 7 गेंद लाल है। तो आपसे बोला प्रयोगिता होगी, ये प्रश्न 2 नंबर का आएगा। ऐसा प्रश्न प्रयोगिता होगी, आपसे पूछा है सॉरी 7 गेंद लाल है तो यादृच्छिक रूप से निकाली गई एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। तो प्रयोगिता होगी। अब गेंद कौन सी, गेंद के लाल होने की प्रयोगिता, गेंद के लाल होने की प्रयोगिता। दूसरा है आपके गेंद के काली होने की प्रयोगिता। तीसरा आ गया आपके गेंद के हरा होने की प्रयोगिता। ये 3 प्रश्न। गेंद के लाल होने की प्रयोगिता आप बोलोगे, देखो अनुकूल परिणाम तो क्या हुआ आपका पहले के अंदर, अनुकूल परिणाम तो क्या हुआ, अनुकूल परिणाम मतलब कि आपको बताना है जो थैला है उसके अंदर कितनी लाल गेंद है, कितने लाल गेंद है 7 गेंद आपकी क्या है लाल। तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ आपका 7। आप बोलोगे कुल परिणाम आपका हुआ 7 और 5 कितना हुआ 12। तो आपका जो प्रयोगिता होगा, प्रयोगिता बराबर फॉर्मूला है आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो आपके हैं 7 और कुल परिणाम कितना हो गया 12। तो आंसर क्या आएगा आपके 7/12। इसी प्रकार आपके बोला जाए गेंद का काली होने की प्रयोगिता, तो काली होने की तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 5। तो यहां लिख दोगे आप, यहां लिख दिया आपने 5, यहां लिख दिया आपने 5। तो 5, लेकिन कुल परिणाम तो आपके समान है कि दोनों गेंदें तो कितने होगी 12। तो आपके जो प्रयोगिता होगी वो क्या हो जाएगी 5/12। लेकिन आपसे बोला जा रहा है गेंद के हरा होने की प्रयोगिता, गेंद तो हरी है ही नहीं, तो प्रयोगिता क्या होगी 0, क्योंकि इस थैले में गेंद है ही नहीं हरी कलर की। तो ये क्या हो गई आपकी असंभव घटना। आपसे बोला जाता है, जैसे प्रश्न आ गया आपके कि एक थैले में, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक थैले में सभी गोलियां, प्रश्न है एक थैले में सभी गोलियां संतरे की गोलियां है,
संतरेगी है तो यादृच्छिक मतलब रेंडमली आप कोई भी एक निकालो, तो यादृच्छिक रूप से गोली निकाली जाती है तो गोली का पहला है संतरेगी होने की प्रेरिता, संतरेगी होने की आपकी क्या होगी प्रेरिता। दूसरा है गोली के आपका आम के होने की प्रेरिता, आम के होने की प्रेरिता। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि गोली एक थैले में सभी गोलियां किसकी है संतरे की है, तो आपसे वही यादृच्छिक रूप से गोली निकाली जाती है तो उस गोली का संतरे की होने की प्रेरिता। अरे आपके जो थैला है थैले के अंदर सारी गोलियां संतरे की है तो ये कौन होगी संभव घटना, तो संभव निश्चित घटना होगी क्योंकि सभी गोलियां किसकी है संतरे की। तो आप बोलोगे संतरे की सभी है तो संतरे की होगी, तो इसका प्रेरिता क्या होगी एक, क्योंकि निश्चित घटना होगी कि गोले की जो आपका थैला है थैले के अंदर संतरे के अलावा कोई गोली नहीं है तो आपकी क्या जो गोली निकाली वो निश्चित संतरे की निकलेगी, तो ये क्या होगी निश्चित घटना होगी। तो निश्चित घटना की प्रेरिता क्या होती है एक। आपसे बोला जा रहा आम की गोली होने की प्रेरिता, अरे गोले में है थैले के अंदर है ही आम संतरे की गोली, तो आम की गोली कहां से निकलेगी। तो आप बोल सकते हो कि जो आपके आम की गोली होना वो क्या होगी अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना की प्रेरिता क्या होती है आपकी शून्य। तो आपको ध्यान देना इस प्रकार का प्रश्न आपको संभव होता है 2 नंबर का देखने को मिलेगा।